हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गाइडेंशिप एक्ट 1956 के कहीं ना कहीं सेक्शन 4 के बी के बारे में। यानी इसमें कहीं ना कहीं जो संरक्षक की जो डेफिनेशन है उसकी दी गई है, यानी संरक्षक का अर्थ बताया गया, जिसमें संरक्षक का अर्थ उस व्यक्ति से जो नाबालिग के शरीर और संपत्ति दोनों की रक्षा करे। तो इसको कहते हैं संरक्षक। संरक्षक में जो 4 संरक्षक आते हैं वो कहीं ना कहीं होते हैं, जैसे इसमें होता है नेचुरल गाइडेंस, दूसरा होता है इसमें टेस्टिमोनी गाइडेंस, तीसरा होता है जो कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है, और चौथा होता है इसमें डिफैमो गाइडेंस। डिफैमो का मतलब होता है वास्तविक संरक्षक। आओ इन चारों के बारे में बात करते हैं। नेचर बड़ा प्यारा होता है ना, जितना इसे दो वो 100 गुना लौटा के देता है। तो ऐसे ही एक हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन 6, जिसमें हमारे नेचुरल गाइडेंस के बारे में बताया है। अब नेचुरल गाइडेंस क्या होता है? नेचुरल से आप समझ सकते हो, नेचुरल यानी जो प्राकृतिक रूप से बन जाते हैं, तो इसको प्राकृतिक गाइडेंशिप भी कहते हैं, प्राकृतिक संरक्षक भी कहते हैं। तो इसमें जो शामिल होते हैं, जैसे इसमें हमारा जो पुत्र पुत्री है उसका जो गाइडेंशिप किस पे आता है? तो पहले पिता पे, फिर उसकी माता पे। माता अधर्मज लड़का और अधर्मज लड़की की जो गाइडेंशिप है वो किस पे आती है? वो भी कहीं ना कहीं माता पे और उसके पिता पे। जो विवाहित लड़की है उसका जो गाइडेंशिप आती है वो किस पे आती है? वो कहीं ना कहीं पिता पे आती है। पति के बाद कहीं ना कहीं पिता पे आती है। चौथा जो है इसमें जो दत्तक पुत्री होती है, दत्तक पुत्र होता है, उसकी जो गाइडेंशिप जो आती है वो कहीं ना कहीं आती है दत्तक माता पे। तो ये 4 तरह के इसमें बताए गए हैं, जिनके संरक्षक बताए गए हैं इसमें, जिनकी जिम्मेदारी आ जाती है जब तक उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, या तो वो माइनर रहते हैं या उनके अविवाहित होती है लड़की, तो जब तक कौन लेता है इनकी जिम्मेदारी? ये संरक्षक इनके हो सकते हैं। संरक्षक पक्ष की आयोग्यता, यानी कोई ऐसा काम करता है जिस कारण उसकी जो संरक्षक तो दे रहा है किसी बच्चे को या माइनर को या अविवाहित लड़की को, उसकी छिन जाए, तो इसके कुछ कहीं ना कहीं 5 पॉइंट हो सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो बताया गया है कि वो धर्म परिवर्तन कर ले, तो भाई उसकी जो संरक्षकता है वो छीन सकती है। दूसरा वर्ग आएगा है कि अगर जो संसार से परित्याग कर दे, अगर जो संसार का परित्याग कर दे तो उसकी संरक्षकता कहीं ना छीन सकती है। अगर उसकी सौतेली माता हो तो संरक्षकता छीन भी सकती है। और 5वां पॉइंट है कि अगर जो संरक्षक खुद ही नाबालिग है तो भाई उसको कैसे संरक्षक दे सकते हैं? क्योंकि वो तो कुछ संरक्षक तक लायक है। संरक्षकता नाबालिग हो, यानी अगर जो संरक्षकता लेने वाला ही नाबालिग है तो उसको संरक्षक दे कैसे सकते हैं? हाँ, तो प्राकृतिक संरक्षक की कुछ शक्तियाँ भी होती है जो धारा 8 में बताई गई हैं। जैसे नाबालिग के फायदे के लिए संपत्ति और संरक्षक के जरूरी उचित और न्याययुक्त कदम भी ले सकता है। यानी वो अगर तो उसको कोई चीज़ न्याययुक्त लग रही है या उसको सही चीज़ लग रही है और वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया कि अगर जो न्यायालय की अनुमति के बिना ना तो वो ज़मीन को बेच सकता है, ना उसको एक्सचेंज कर सकता है, ना उसको किसी को लीज पर दे सकता है, और ना उसको एक्सचेंज कर सकता है। तो यही पॉइंट इसमें बताए गए हैं। दूसरा जो पॉइंट बताया गया है सेकंड में ही, जो दूसरा पॉइंट बताया गया ना, इसमें बताया गया कि ना तो वो 5 साल से अधिक के पट्टे पे किसी खेत को दे सकता है, और जब बालिक होने वाला है तो उसके अंतराल में 1 साल के अंतराल में वो किसी को पट्टे पर नहीं दे सकता। अगर वो देता भी है तो भाई वो सारी जो उसने पट्टे पर दिए वो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और न्यायालय द्वारा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट बताया गया है, अंतरण करनीय शून्य होगा। अगर जो उसने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया या उसने कोई ऐसी वसीयत भी बना लिया तो वो सब कुछ शून्य हो जाएगा, क्योंकि भाई इसमें हर चीज़ पहले से लिखी हुई है। अगर जो ऐसा वो करता है तो भाई पूरी तरह से शून्य करार हो जाएगा। इसमें एक केस आता है गीता हरेन बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1999 का केस है। अब इस केस में जो है इस केस में सेक्शन 6 को चुनौती दी थी, क्योंकि इसमें कहा गया था कि ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का जो है उल्लंघन करता है, जिसमें कोर्ट द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 6 में मैंने बताया था कि माता पहले जो जिम्मेदारी वो पिता पे चली जाती है, फिर उसके बाद माता पे। पर इसमें जो कोर्ट द्वारा कहा गया, तो कोर्ट द्वारा ने ये कहा है कि इसमें जो पिता के बाद जो माता दी गई है वो उस समय दी गई है जब कोई पिता संरक्षक के रूप में वहाँ पे मौजूद नहीं हो, तो उसके बाद उसका संरक्षक कहीं ना कहीं माता कर सकती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पिता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया या माता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, दोनों बराबर के ही इंपॉर्टेंट है संरक्षक के रूप में। तो भाई ये थी आज की वीडियो। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, शेयर कर दियो एंड सब्सक्राइब कर दियो ऑल्सो।